एवरीवन नाउ अगेन वेलकम बैक टू अ चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो नाउ वी आर हैविंग अ नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग अवर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज आसियान। सो वी विल कवर एवरीथिंग अबाउट द आसियान, क्या है, कैसे क्या वर्क करता है एंड व्हाई इट वाज फॉर्म, ठीक है ना, सारा कुछ देखेंगे। So it is very important video for a SSB interview. You can use the points whatever I am providing you through this PDF, through this lecture. You can use the particular points in your GD lecturate or the personal interview if required. ठीक है ना? So चलिए without wasting any more time because we have to also make the body very video very short and crisp. तो जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है? ASEAN full form you already know. Association of Southeast Asian Nation. The countries which are lies in the Southeast Asian nation, like जो साउथ एशिया वाला पार्ट है उसमें जो साउथ एशिया के पार्ट में ईस्टर्न पार्ट में आता है, दीज आर ऑल साउथ एशियन नेशन, ठीक है ना। So these are the parts that we are going to cover. That is what is ASEAN, what are the objectives of ASEAN, what led to the formation of it, what are the recent summit and what were the major development has been take place, and what is the significance of the ASEAN. Everything we will cover, so don't worry about it. So these are the 10 members of ASEAN जो कि इस समय मेंबर्स हैं, ठीक है ना। और आई थिंक इस समय टेमोर लो लेट्स, इट्स एक अजीब सा कंट्री है वो ना, ईट्स टेमोर करके है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट्स नेम, ठीक है ना। वो और ऐसा आई 11 कंट्रीज राइट नाउ, ठीक है। So what is ASEAN? So ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nation. You can see here that is India. यहाँ पे जो इंडिया का नॉर्थन पार्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये है इंडिया का, ठीक है ना। तो दिस इज म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम, दीज आर द कंट्रीज दैट आर लाइज इन दैट रीजन, दीज आर द साउथ एशियन नेशन, ठीक है ना। ऑल आर द नेशंस ऑफ ASEAN, सारे के सारे इसी के मेंबर हैं। एंड these all countries comprises the population of 662 million people are reside in these countries हैं। And the GDP is currently I think 3.8 trillion right now, approximately 4 trillion. Yeah, you can say the recent I think 2023 का डेटा है ये, ठीक है ना। तो जीडीपी थोड़ी इंक्रीज हुई है, तो वहाँ पे यू कैन करेक्ट नाउ इस जगह पे कि 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, ठीक है ना। और इंडिया अकेले इंडिया में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया अकेले करता है, ठीक है ना। तो बाय द 2030 इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट, सॉरी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। तो एशियन मेंबर्स, दीज आर द मेंबर्स जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान, यू कैन रिमेंबर इट इज जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। Now, what are the importance? What are the objectives to form the ASEAN? ठीक है ना? क्या ऑब्जेक्टिव है? How does it play its role? कैसे करके काम करता है? As we all know, it is a multilateral uniform and it is also a regional like organization because इसमें सारे साउथ एशियन नेशन उसी एरिया के लोग हैं, ठीक है ना, उसी रीजन के लोग हैं खाली, ठीक है ना। इसमें कोई और फार फार वेस्ट में चले जाओ या फिर यूएस वगैरह यूरोपियन नेशन, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस ASEAN, ठीक है। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। Economic cooperations, like what type of economic relations that they are having with each other. They also having signed a lot of free trade agreement with each other, so they are having a free trade agreement so that they will reduce their like whatever the जो भी हम टैरिफ वेरियस लगाते हैं ऑन द एक्सपोर्ट, ठीक है, जो भी हमारे देश में इंपोर्ट होने के लिए आता है, ठीक है, तो वी इम्पोर्ट सर्टेन ड्यूटीज। तो वो ड्यूटीज को कैसे करके काम करना, तो दीज आर द पॉइंट्स। तो promote regional economic growth and the trade investment, these are all the things that comes with the economic cooperation. Next one is the political stability, like political stability, the members of all the members of the countries, ठीक है ना, जो भी हैं, तो उनके जो हेड हैं उन कंट्री से, दे आर हैविंग अ गुड पॉलिटिकल रिलेशन, ठीक है ना, एक दूसरे को काम आते हैं, ठीक है ना। और टू दिस आल्सो हेल्प देम टू मेंटेन द पीस स्टेबिलिटी, लाइक वी कैन सी देयर इज अ टर्मोइल इन द म्यांमार रीजन। तो म्यांमार में वो आर्मी रूल करती है ना, मिलिट्री रूल है वहाँ पे। तो देयर आर सम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आल्सो इन द पर्टिकुलर रीजंस, ठीक है। तो देयर आर सम सर्टेन challenges we will cover in the later part कि what are the challenges between, sorry, among the ASEAN members, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करना, ठीक है ना। लाइक अभी इस समय म्यांमार में दिक्कत चल रही है, तो उसको भी लेके सही लेके आना। लाइक अभी कुछ आसियान मेंबर्स हैं आई थिंक, उन लोगों ने प्रपोज किया सोल्यूशन कि उनको जो जो इकोनॉमिक जो आर्मी रूल का रखा है उसको खत्म करके, जो इलेक्शन पे ध्यान ना देके सबसे पहले आर्मी रूल को खत्म करना चाहिए, तब उन्हें डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंजेस, व्हाट टाइप ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस फोस्टर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन अमंग द मेंबर नेशन। तो आपस में ये लोग ऐसे करके काम करते हैं, ठीक है ना। सोशल प्रोग्रेस, एड्रेस सोशल challenges like the poverty, education and the health issues. These are also focusing on the like social areas, ठीक है, मतलब poverty, education, health issues, whatever having, so they will work together to solve the problem whatever they have, ठीक है ना। सॉरी, मूव टुवर्ड्स द कोहेसिव रीजनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द आसियान इकोनॉमिक, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिए है। तो दिस इज जो मैंने अलग से डाला है, तो इंडिया आसियान थे ना, इंडिया है साइन दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद
आसियान 2014 में, सॉरी 2010 में साइन किया था, नहीं 2014 में साइन किया था, ठीक है ना। एफटीए सर्विसेज था जो कि 14 में आया था, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था इंडिया के साथ आसियान मेंबर्स का, वो 2010 में आया था। नाउ लेट अस नो व्हाट वर द मेजर steps taken place in the recent summit, like एक इंडिया आसियान समिट अलग होता है और आसियान मेंबर का समिट अलग होता है, लाइक इन द इंडिया आसियान समिट ऑल द आसियान मेंबर विल हैविंग अ मीट विद इंडिया, so they will talk to each other for many more things like trade, economy, defense, security, maritime security, everything we will cover. They will having a discussions over the India ASEAN summit, ठीक है ना। और another thing that is ASEAN meeting is अलग थोड़ा सा डिफरेंट पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों अलग पड़ेगा? क्योंकि भाई ऑल द आसियान मेंबर ओनली द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। कुछ इनवाइटीज होते हैं, कुछ कंट्रीज को इनवाइट करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। जो 21st आसियान इंडिया की समिट हुई थी वो अक्टूबर 2024 में हुई थी। इट वाज हेल्ड इन वियतनाम, लाओ पीडीआर, मार्क्ड अ डिकेड ऑफ इंडियाज एक्टिव पॉलिसी, बिकॉज यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। 1992 और 1991 में लाइक हमारा लुकिश पॉलिसी था, विच वाज, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न नेशन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते थे उधर से, ठीक है ना। सॉरी। तो हमारा, तुम्हें पता है ना, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के थ्रू ही सारा का सारा कनेक्टिविटी है इसके साथ, जो भी आसियान मेंबर्स है सारे के सारे, ठीक है ना। तो अब उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कर दिया, लाइक वी आर हैविंग अ मच मोर प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से साउथ एशियन नेशन कवर करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या है, ठीक है ना। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट दैट इज 32 आसियान समिट हुई थी। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा व्हाट द प्रोग्रेस मेड ऑन द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि अमंग द आसियान मेंबर्स है, ठीक है ना। इन दिस ऑल द आसियान मेंबर हैविंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ईच अदर, लाइक जो भी 10-11 कंट्रीज है आपस में ट्रेड करेंगे, देयर विल बी नो टैरिफ बैरियर्स फॉर इट, ठीक है ना। आराम से फ्री एंड फेयर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। राइज ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इज द रीजन इन द रीजन वाज द मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज वी ऑल नो द वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना। कनाडा को देख लो, चाहे मिडिल ईस्ट को देख लो, यू कैन सी द रशिया, वहाँ पे टेररिज्म को नहीं बोलेंगे, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वॉर, ठीक है ना। वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट की लड़ाइयाँ हो रही हैं बहुत सारी, ठीक है ना। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। 21st सेंचुरी द आसियान सेंचुरी, ही स्ट्रेच, राइट, ही मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे ना, तो वहाँ पे 21st आसियान ये समिट हुई थी। वहाँ पे ही वाज सेइंग दैट द आसियान सेंचुरी, ठीक है ना, 21st सेंचुरी इज द आसियान सेंचुरी, एशियन सेंचुरी है, ठीक है ना। एंड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया आसियान टाइज इन शेपिंग द एशिया फ्यूचर, बिकॉज वी नो हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसी में आते हैं। इंडिया आल्सो द बिकमिंग द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड रेज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड लीडिंग देम अहेड, ठीक है ना। इंडियाज एशियन एग्रीमेंट डबलिंग द इंडिया आसियान ट्रेड हब ओवर द यूएस डॉलर 130 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। ये ट्रेड इनका रेशियो देख सकते हैं, 130 बिलियन का इनका रेशियो इस समय है, जो कि ट्रेड रिलेशंस दे आर हैविंग। स्कॉलर फॉर द रशियन यूथ ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी यू नो अभी रिसेंटली इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, इट अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड आल्सो प्रोवाइड अ स्कॉलरशिप फॉर द जो आसियान मेंबर्स के जो भी स्टूडेंट्स होंगे ना, आसियान नेशन है उसमें स्टूडेंट्स होंगे, दे कैन टेक द एडमिशन इन द नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर द एजुकेशन, और वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया ऑल्सो हाईलाइटेड द, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ना, इंडिया इज ऑल्सो प्रमोटिंग इट्स एजुकेशन, जो भी उसके पास है, ठीक है ना, इट्स प्रमोटिंग, ठीक है ना। और इंडिया ऑल्सो ओपनिंग मेनी मोर आईआईटीज, ठीक है ना, इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है ना। श्रीलंका में भी एक ओपन किया है, तंजानिया में ओपन किया मद्रास, और यूएई में आई थिंक ओपन किया है दिल्ली को, आईआईटी दिल्ली को, ठीक है। दीज आर मैनी कोर कॉलेज ऑल्सो सेटअप इन द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। इंडिया ऑल्सो हाईलाइट द नीड ऑफ द टाइमली रिव्यू ऑफ द आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो नीड टू, हमें पता ही है ना, टाइमली हमें चीजें अपडेट करती रहनी चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट व्हाट एवर वी हैव राइट नाउ, ठीक है, जैसी है, ठीक है, सिचुएशन चेंज होती रहती है। दिस इज अ मेजर पॉइंट दैट द 10 पॉइंट प्लान स्ट्रेंथन इंडिया आसियान, जो 10 चीजें हैं, 10 पॉइंट्स हैं, उन पे इन लोगों ने डिस्कशन किया है, ठीक है ना। वो क्या है वो देख लेते हैं। इंडिया आसियान टूरिज्म के लिए इन लोगों ने, एक तो समझ लीजिए टूरिज्म के लिए इन लोगों ने काम किया, 2025 में क्या होंगे, 5 मिलियन डॉलर्स की ये लोग प्रमोट करेंगे, जिसकी टूरिज्म को प्रमोट करेंगे दोनों कंट्रीज के बीच, ठीक है ना। इसमें इन्वेस्टमेंट होगा एक तरीके से, ठीक है ना। एनुअल वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, ये होगी, एक कॉन्क्लेव होगी, मीटिंग होगी, इसमें क्या होगा, इंडिया इंडिया एशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, फंड करेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे कंट्रीज में आपस में वर्किंग टुगेदर टू गेट गुड इन द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, ठीक है ना। आसियान ट्रेड एग्रीमेंट द गुड्स 2025, ठीक है ना, रिव्यू करेंगे उसको, जो कि उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वट एवर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विद इन आसियान नेशन एंड द इंडिया, सो दे विल मॉडिफाई इट इफ द रिक्वायरमेंट इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ओवर देयर, ठीक है ना। हेल्थ इश्यूज के लिए भी दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है ना। साइबर पॉलिसीज डायलॉग, इसके लिए भी काम करेंगे, साइबर पॉलिसीज को लेके, ठीक है ना। वो द एशियन साइबर पॉलिसीज ड्यू टू द स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल एंड द, ठीक है ना। इंडिया आल्सो हैविंग good good steps, or what many more initiatives has been taken
फॉर द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो इंडिया में लाइक यूपीआई वगैरह आया है, ठीक है ना? और सेमिकॉन इंडिया, एआई समिट, जीपीआई, मैनी मोर समिट्स हैज़ बीन टेक प्लेस। तो इसके लिए भी ये लोग मीट बातचीत करेंगे। और 10 इयर्स हो चुके हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, तो इसके लिए भी ये लोग से फोकस करेंगे, लाइक स्टार्टअप्स हो गया, फेस्टिवल कल्चर, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी आल्सो बीन इंक्रीज्ड डे बाय डे, ठीक है ना? सॉरी। नालंदा यूनिवर्सिटी का आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने और जो डिजास्टर रेजिलियंस का देख सकते हैं लाइव, ये लोग फंडिंग करेंगे एक दूसरे के लिए, लाइक इफ देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना? लाइक कैलेमिटी आती है तो ईच एंड एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम, ठीक है, राइट? टाइफून यागी वाज हिट इन द वियतनाम हो गया, ठीक है, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, दिस कंट्री वर हिट बाय द टाइफून यागी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वाज आल्सो हैविंग शेयरिंग और गिविंग एड, लाइक 5 मिलियन डॉलर की आई थिंक एड भी दी थी वहाँ पे ना, और लाइक मिलिट्री असिस्टेंस भी दी थी, लाइक और जो डेवलपमेंट हो सकता है वहाँ पे उस एरिया में, उसके लिए भी इन लोगों ने हेल्प करी थी, ठीक है ना? ग्रीन हाइड्रोजन की वर्कशॉप कराई जाएँगी, ठीक है ना? टू प्रमोट द ग्रीन फ्यूचर एंड द सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है ना? तो ग्रीन हाइड्रोजन वेरी इंपोर्टेंट अ, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपोर्टेंट रहेगा, पॉल्यूशन फ्री रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है? क्लाइमेट रेजिलियंस कैंपेन क्या है, एक पेड़ माँ के नाम, ये हमारे यहाँ स्टेप लिया गया था। सो मेनी एशियन लीडर आल्सो विल पार्टिसिपेट इन दैट मूवमेंट, ठीक है? So I hope इतना समझ आया होगा। These were the major point that you can cover in your lecture at GD. These particular points you can use in your GD, ठीक है ना? बहुत important है because one of your GD will always on the topic of geopolitical problem, ठीक है? Whatever the problem is going on current in the nowadays, ठीक है ना? उस समय पे जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आसियान? आसियान बनाया गया, ठीक है ना? उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, ठीक है ना? तो वो देख लेते हैं। आसियान इज द इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है? चौथा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, ठीक है ना? एंड अकाउंट्स ऑलमोस्ट 11% ऑफ इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। इंडिया की ऑलमोस्ट 11% जो ट्रेड होती है ना, वो हमारी आसियान मेंबर के साथ होती है। अरे भाई ये क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा है? ओके फाइन, चल रहा है। ग्लोबल ट्रेड, ठीक है? बायलैटरल ट्रेड अभी कितनी है हमारी? 122 बिलियन डॉलर के आसपास है, और जो कि 23-24 का डेटा ये बताता है हमें, ठीक है ना? Now, convergence in the Indo-Pacific region, because we all know Indo-Pacific region is a very important region, and important choke points also lie in the particular region, ठीक है ना? बहुत important area है, and all the Asian South Asian nations, ठीक है ना? जितने भी हैं हमारे आसियान के members, all lies in the Indo-Pacific area, ठीक है ना? So we must have a good relation with them because Indo-Pacific region को free and fair बनाना है, so we need to counter the China because China also expanded its BRI, ठीक है ना? वो expand कर रहा है, ठीक है ना? तो इसको हम काउंटर करने के लिए हम भी बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है ना? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू वी आर हैविंग अ मच मोर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दैट वी विल नो इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है ना? रूरल इंस्टेबिलिटी इन द ईस्टर्न नेबरहुड, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल म्यांमार, म्यांमार में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। स्टिल आवर प्रोजेक्ट्स व्हाटएवर गोइंग ऑन, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, ठीक है? Connectivity with northeastern state, like connectivity initiative और boost the economic development in India northeastern state by half of the region, ठीक है? इसमें क्या होता है हमारा, like we are having a investment, ठीक है ना, in the countries, like we will get the connectivity from India northeastern state to the south asian nation, we will have a road infrastructure over there, ठीक है? रोड होगा, इसमें रेल भी होगा, ठीक है ना? तो कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था जो कि स्टिल इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है ना? अभी भी काम चल रहा है, ठीक है ना? और कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, लाइक म्यांमार में चल रही है, म्यांमार से होके जाएगा तो भाई म्यांमार में सबसे पहले वहाँ पे पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, जो कि वहाँ पे नहीं है, ठीक है? इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इंडिया में म्यांमार से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना? जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मणिपुर हो गया वहाँ पे, ठीक है ना? और एक ट्राइलेटरल हाईवे भी था, जो कि इंडिया हो गया, हमारा म्यांमार हो गया, थाईलैंड में। इट विल कनेक्ट द प्रोवाइड द कनेक्टिविटी इन द पर्टिकुलर रीजन्स, ठीक है ना? पर इसमें जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, वी विल नॉट एबल टू बूस्ट और द हम प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना? बैलेंसिंग चाइना's influence, strengthening the ties with ASEAN with the help of to counterbalance the growing ठीक है, ठीक है ना? तो आसियान को क्या है ना, इंडिया को हेल्प करेगा टू काउंटर बैलेंस द ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस। अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे एशियन मेंबर, तो वी विल डेफिनेटली काउंटर द चाइनाज इन्फ्लुएंस, ठीक है ना? हमारे अच्छे रिलेशन रहेंगे तो हम हमेशा से चाइना को काउंटर कर पाएंगे, ठीक है ना? लाइक वी आर मैनी मोर, लाइक स्क्वाड बना है अभी रिसेंटली, जिसमें फिलीपीन को ला दिया गया है उसमें, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, जापान है, फिलीपींस आल्सो द पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना? फिलीपीन बिल्कुल श्रीलंका, अरे श्रीलंका बोल रहा हूँ, चाइना के पास है, ठीक है ना? इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज़ द मेजर चोक पॉइंट जो कि स्टेट ऑफ मलक्का है, व्हिच वाज़ हैविंग मोर देन say 60% ऑफ द ट्रेड वाज़ पासिंग थ्रू इट, ठीक है ना? स्टेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। तो इंडिया मस्ट हैव अ रिलेशन, लाइक सिंगापुर, इंडोनेशिया के आस-पास है, तो इंडिया मस्ट हैव अ गुड रिलेशन विद द पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्रीज़, ठीक है ना? वहाँ पे हमारा लाइक मिलिट्री बेस तो नहीं कह सकते, पर हाँ, हमारे गुड रिलेशंस होने चाहिए। इफ वी हैव रिक्वायर्ड एनी हेल्प फ्रॉम द पर्टिकुलर नेशंस, ठीक है ना? तो हमें उस समय पे हेल्प मिल सके, ठीक है ना? टूरिज्म एंड एजुकेशन, ये तो पता ही है, हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सेम थिंग, ठीक है ना? तो दिस इज द सिग्निफिकेंस अबाउट कि हाँ भाई कैसे करके है ना, ट्रेड का भी देख सकते हैं, लाइक सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है बहुत सारे, और हम
ट्रेड को कैसे करके बूस्ट कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस एवरी पॉइंट ओवर देयर, ठीक। नाउ वी हैविंग अ रिलेशंस, ठीक है, हर किसी के साथ रिलेशंस होते हैं। देयर मस्ट बी सम, लाइक शुड बी सम, लाइक होते होने ही चाहिए, होने नहीं चाहिए मतलब होते ही हैं कुछ ना कुछ चैलेंजेस, दिक्कतें आती हैं हमारे रिलेशन में, ठीक है ना। इन फ्यूचर कभी ना कभी कोई ना कोई हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कंसर्न्स हो गए, ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। अब दूसरा एक कनेक्टिविटी का देख सकते हैं, कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा इशू है, वी आर हैविंग इन्वेस्टेड इन द, हम सब कंट्री हैं आपस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, रोड हो गया, रेल हो गया, तो कनेक्टिविटी पूरी नहीं हो पा रही ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। इनकी चाइना इन्फ्लुएंस, चाइना भाई साहब बहुत ज़्यादा इसमें टांग अड़ा रहा है अपनी बीआरआई के थ्रू, ठीक है ना? लिमिट्स द एबिलिटी टू ASEAN टू हार्नेस द इंडियाज़ पोटेंशियल फॉर गेन द, ठीक है? ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लैक ऑफ मल्टीलेटरल एंगेजमेंट बिकॉज़ इंडिया बहुत कम इनके साथ मल्टीलेटरल एंगेजमेंट करता है, ठीक है ना? बहुत लिमिटेड बायलैटरल टॉक्स होती हैं थोड़ी। अभी सिंगापुर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, आल्सो हैविंग अ टॉक विद द सिंगापुर काउंटरपार्ट। ही वाज़ हैविंग अ ट्रेड फॉर द, ही विल इंडिया विल गेट द, लाइक गेट द अपॉर्च्युनिटी टू, इंडिया विल गेट द एक्सेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ से होगा, ठीक है ना? स्किल ट्रांसफर किया जाएगा सिंगापुर से। तो दीज़ आर टाइप ऑफ रिलेशन इंडिया हैविंग अ बायलैटरल लेवल, ठीक है? मस्ट हैव अ मल्टीलेटरल लेवल, ठीक है ना? क्योंकि इंडिया आल्सो सपोर्ट द मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक? कनेक्टिविटी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, डिले इन द कंप्लीटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जो कि अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना? तो मस्ट हैव फोकस ऑन, तो दीज आर द सर्टेन लाइक बैरियर्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड आसियान, ठीक है, जो रिलेशंस के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक। देख सकते हैं आप, चाइना का हो गया हमारा, ठीक है, कनेक्टिविटी इशू हो गया, ट्रेड का हो गया, ठीक है ना, दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स दैट वी नीड टू बी फोकस। Now let us know what is can be the way forward. How we can improve our relation? How can we make a better fruitful relation in the future? ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं? 10 point plan I have already discussed. Need to focus on the particular thing. ठीक है, 10 point focus है उसमें, how the relation can be evolved much more better. ठीक है ना, कैसे हो सकते हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड टू बी फोकस ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्हाटएवर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया हैज विद आसियान, तो इट मस्ट बी अपडेटेड एज़ पर द टाइम, ठीक है ना? लाइक कैसी क्या ट्रेड चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना चाहिए, ठीक है? अभी रिक्वायरमेंट जैसी क्या है, ठीक है ना? उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर लाइक ट्रेड डेफिसिट किसी का ज़्यादा हो रहा है, तो उसपे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? और भाई जिस कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है, तो इंडिया उसपे फोकस करे, लाइक इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा आएगा, ठीक है ना? आसियान के साथ। तो ऑब्वियसली इंडिया विल ट्राई टू रिड्यूस द इम्पोर्ट एंड ट्राई टू हैव अ मोर एक्सपोर्ट टू द पर्टिकुलर नेशंस, ठीक है? उनके साथ ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। मैरीटाइम कोऑपरेशंस को ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए बिकॉज़ वी नो चाइना हैविंग अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है ना? ऑलवेज़ ट्राई टू मेंटेन इट्स डोमिनेंट पावर, लाइक साउथ चाइना सी में वो क्लेम करता है, भाई साउथ चाइना सी ही हमारा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 9 डैश लाइन के आगे का सब बोलता है हमारा एरिया है इधर का, ठीक है? तो मैरीटाइम कोऑपरेशन भी हमारा अच्छा होना चाहिए, लाइक इंडो पैसिफिक जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी आसियान मेंबर्स आते हैं उनके साथ। अगर हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे वी कैन काउंटर चाइना, ठीक है? इन फ्यूचर कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? बूस्ट कनेक्टिविटी, जो भी हम व्हाटएवर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वी आर हैविंग विद द आसियान नेशंस, ठीक है ना? तो जो भी रुके पड़े हैं भाई उनको पूरा करना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है? तो सो दैट वी कैन हैव अ गुड कनेक्टिविटी, इफ वी हैव अ गुड कनेक्टिविटी वी कैन गुड हैव अ गुड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती है, गुड कल्चरल टाइज हो सकते हैं, ठीक है ना? और गुड ट्रेड एंड इकोनॉमी कैन आल्सो बी बूस्ट, ठीक है ना? जो कि हम शिप के थ्रू वगैरह करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड एंड हेल्थी रिलेशन। वी नीड टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर एरियाज़ व्हेट वी आर हैविंग अ चैलेंज। जिस भी एरिया में हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, वी नीड टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना? सो दीज़ आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव कवर्ड अबाउट द आसियान मेंबर्स। आई होप आपको सब समझ आएगा एंड यू विल लाइक द द कंटेंट व्हाटएवर आई एम प्रोवाइडिंग यू, ठीक है ना? थोड़ा लेट डिले हो जाता है बिकॉज़ आई हैव आल्सो माय एग्जाम्स राइट नाउ, तो उस वजह से नहीं कर पाता हूँ, और एसएसबी भी वगैरह भी है मेरा भी। इन फ्यू डेज़, सॉरी फ्यू मंथ्स, तो उसके लिए भी मेरे को काम करना है। So that's why I'm providing you that much content. So please share your feedback whatever you feel कि कैसा है, कैसा नहीं है। Please share your feedback because it will also motivate me to make more videos for the particular stuff, ठीक है? जो भी, क्योंकि आप लोग पे डिपेंड करेगा ना कि whatever I'm providing, whatever जितना अच्छा फीडबैक मिलेगा, I will work for more enthusiastically, ठीक है? अच्छे से काम करूँगा और ज़्यादा, ठीक है? तो आई होप आपको सब पसंद आया होगा, और प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, इफ यू आर लाइकिंग इट। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करो, और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।